अब हम हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में किसकी बात करेंगे? फॉर। ठीक है, किसका? फॉर। क्लियर हुआ? अभी तक कौन कौन सी हमने देख ली थी? बट हो गई थी, ठीक है, ये नॉर हो गई थी, एंड हो गया था और हो गया था। ठीक है ना, बचा क्या था? फॉर, येट एंड सो। ठीक है, तो फॉर की बात करें। फॉर क्या होगा यहाँ पर? फॉर मीन्स होगा, ये हमेशा क्या बताएगा? कॉज बताएगा। कॉज मीन्स क्या होता है? कारण किसी भी चीज का, किस वजह से यह एक्शन परफॉर्म होगी। तो कैसे वर्ड्स को ये ऐड करेगा? ये ऐसे सेंटेंसेस को ऐड करेगा जहां पर कोई एक एक्शन परफॉर्म हुई और वह किस कारण से परफॉर्म हुई। जी इस तरीके से यदि उस दूसरे सेंटेंस में क्या दिया हो, एक सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म हो रही है, जैसे मैं बोलूं कि मुझे भूख लगी, ठीक है ना, या मैं भूखी हूं, तो क्या करूंगी मैं? कारण क्या है कि मैंने कम खाना खाया। क्लियर हुआ? तो फॉर यहाँ पर हमें क्या बताएगा? कारण बताएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम कॉज है ना, तो यहाँ पर एक और ये होती है बिकॉज। इसकी जगह पर हम बिकॉज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि हम अभी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फॉर की बात करेंगे, क्योंकि बिकॉज का मतलब भी क्या होता है? ये कारण बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, सेंटेंसेस में क्या बताया जाएगा? यहाँ पर कारण बताया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, फॉर क्या बताएगा यहाँ पर? कारण की किस वजह से कोई भी एक्शन यहाँ पर क्या हो रही है? परफॉर्म हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? ये देखो हमने एग्जांपल, ठीक है ना, जैसे कि एक सेंटेंस में लिखूं आई गो टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाऊं। ठीक है, अब दूसरा ही सेंटेंस यहाँ पर हमने लिख दिया कि आई गो टू लाइब्रेरी, आई वॉज टू रीड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आई वॉज नहीं, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लव लिखते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। क्लियर हुआ यहाँ पर बात कि पहला सेंटेंस है आई गो टू लाइब्रेरी, दूसरा सेंटेंस क्या है? आई लव टू रीड। चलो यहाँ पर बात, अब इनको हमको ज्वाइन करना है। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दोनों सेंटेंस रहेंगे वो कैसे रहते हैं? इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनका अपना एक अलग अलग अपना अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है, वहीं पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात की जाए। ठीक, जब हमने पहला सेंटेंस पढ़ा तो पहला सेंटेंस है आई गो टू लाइब्रेरी, मतलब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। अब दूसरा क्या है यहाँ पर? दूसरा सेंटेंस क्या? आई लव टू, मुझे पढ़ना पसंद है। तो भाई जो पहला सेंटेंस है, पहली जो एक्शन परफॉर्म हो रही, कोई एक्शन परफॉर्म हो रही, क्या एक्शन हो रही है यहाँ पर? कि लाइब्रेरी जाना होता है। ठीक है ना, ये एक्शन परफॉर्म होगी। अब दूसरा सेंटेंस जब देखा कि मुझे पढ़ना पसंद है, तो ये ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये कारण हो सकता है उसका लाइब्रेरी जाने का। भाई उसको पढ़ना पसंद रहेगा, जब व्यक्ति को पढ़ना पसंद रहेगा वही काम करेगा ना। यदि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है तो मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगी? बैडमिंटन पसंद है तो मैं बैडमिंटन खेलूंगी। यदि उसे पढ़ना पसंद नहीं होता तो लाइब्रेरी क्यों जाती? क्रिकेट खेलने थोड़ी ना जाएगी। क्लियर हुई बात यहाँ? तो ये इसका कारण लॉजिकली यहाँ पर इसका कारण हो रहा है, कॉज आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम किससे जोड़ेंगे? हमेशा फॉर से जोड़ेंगे, बिकॉज से भी जोड़ सकते हैं। याद रहेगा कैसे इसका बनेगा? तो आई गो टू लाइब्रेरी, ठीक है, आई गो टू लाइब्रेरी फॉर, फॉर जुड़ गया, और आई लव टू रीड। क्लियर हुआ? क्या हुआ? आई गो टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। यहाँ पढ़ने के लिए है ना, स्टडी में हिंदी बोलूं तो यहाँ पर हम क्योंकि भी लिख सकते हैं और के लिए भी हो सकता है ना, क्योंकि और के लिए भी हो सकता है। वैसे यदि फॉर यूज करेंगे तो हमेशा उसका मीनिंग के लिए के अर्थ में निकलता है, और यदि बिकॉज यूज करेंगे तो वहां पर क्यों। समझ में? यदि मैं फॉर की जगह बिकॉज भी लिख दूं तो क्या हो जाएगा? सही होगा ना कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू लाइब्रेरी बिकॉज आई लव टू रीड, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, क्योंकि यहाँ पर भी तो कारण बता रहे। तो क्योंकि जब
इस्तेमाल होगा तो वहां पर हम बिकॉज के सेंस में, और के लिए जैसे यदि मैं इसी सेंटेंस को बोलूं कि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, क्यों के लिए, मतलब किस लिए जाती हूँ, तो मुझे पढ़ना पसंद है या मुझे पढ़ना पसंद होने के लिए ही मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। दोनों का मीनिंग ही सेम है। बात याद होती है। अच्छा, ये तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा हम देखें, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आई ड्रैंक वाटर। क्लियर हुआ? और दूसरा सेंटेंस क्या है, आई वॉज थर्स्टी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आई ड्रैंक वाटर या सम वाटर भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या माना है हमारा, तो पहला मैंने पानी पिया, पहले का मतलब क्या हुआ, आई ड्रैंक वाटर, ड्रिंक का ये सेकंड फॉर्म। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आई ड्रिंक वाटर, तो ड्रिंक मतलब पीना था, तो मैंने पानी पिया, पास्ट की बात हो रही। अब भाई क्यों पिया था, क्योंकि यहाँ पर दूसरा क्या लिखा, आई वॉज थ्रस्टी। थ्रस्टी मीन्स हो जाता है यहाँ मतलब प्यासा। ठीक है, तो थ्रस्टी मीन्स प्यासा। तो भाई जब हमने पानी पिया, और दूसरे सेंटेंस में क्या, पहली एक्शन क्या परफॉर्म हो रही है यहाँ पर, पीने की, वाटर को ड्रिंक करने की, और सेकेंड एक्शन क्या है, सेकेंड एक्शन नहीं, सेकेंड जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे हमें पता चल रहा है कि ये जो पहली एक्शन परफॉर्म हुई है उसका कोई क्या बता रहा है, यहाँ पर कारण बता रहा है, कॉज बता रहा है। ठीक है, क्यों भाई प्यासा था इसलिए तो पानी पिया, प्यासा नहीं होता तो पानी नहीं पीता। समझ में, थका होता तो पानी नहीं पीता, भूखा होता तो कुछ खाता, पानी थोड़ी ना पीता। बात क्लियर हुई? तो यह लॉजिक बनता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आई ड्रैंक वाटर फॉर आई वॉज थर्स्टी। ठीक है, अच्छा यहां पर हमको एक बात ध्यान रखनी है कि फॉर कहां पर यूज होगा, फॉर हमेशा उस सेंटेंस के पहले यूज होगा जहां पर जो एक्शन परफॉर्म हुई है। ठीक है ना, एक्शन परफॉर्म हुई है, उसके एक्शन परफॉर्म यहाँ पर होगी। ठीक है ना, और दूसरा क्या हुआ है, कारण बताना, तो कारण बताने वाले सेंटेंस के पहले। ठीक है ना, यदि मैं यहाँ पर बोलूं फॉर आई ड्रिंक वाटर आई वॉज थर्स्टी, नहीं गलत हो जाएगा, आई वॉज थर्स्टी फॉर आई ड्रिंक वाटर। तो ये ऐसा चल सकता है, बट यहाँ पर मीनिंग निकलना चाहिए कि मैं प्यासा था इसीलिए मैंने पानी पिया। फॉर मतलब क्या हो गया, इसीलिए हो गया या के लिए हो गया। तो आई ड्रैंक वाटर बिकॉज आई वॉज थर्स्टी, थर्स्टी यहाँ पर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बिकॉज भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कारण बता रहा है। ठीक है, तो कारण बताने वाले से पहले चाहे तो हम कारण ऐसा भी बता सकते हैं कि मैं प्यासा था इसीलिए मैंने पानी पिया, या मैंने पानी पिया क्यों, क्योंकि मैं प्यासा था। ठीक है, मैं प्यासा था तो क्या किया मैंने, तो मैंने पानी पिया। यहाँ पर क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये सब कारण बता। देखिए, और यदि हम सेंटेंस देखें इजी में, फॉर के लिए ही थर्ड सेंटेंस देखना है। ठीक है, तो मैं सेंटेंस लिख रही हूं, पहला क्या, एंड थर्ड। तो माय मदर, ठीक है, एंड आई वेंट टू दिल्ली। पहला सेंटेंस ये हो गया। अभी आगे यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये ए पार्ट है सेंटेंस का और बी पार्ट क्या है, दो सेंटेंसेस है, इनको हमको ऐड करना है। ठीक है ना, इट वॉज अ फैमिली वेडिंग। ठीक है, तो दो सेंटेंस हमने यहाँ पर देखे। पहला सेंटेंस है माय मदर एंड आई वेंट टू दिल्ली, मैं और मेरी माँ, मेरी माँ और मैं। ठीक है, मेरी माँ और मैं कहाँ पर गए थे, दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली गए हुए थे। दूसरा सेंटेंस क्या है, इट वॉज अ फैमिली वेडिंग। क्या था, वहां फैमिली वेडिंग था, यहाँ पर। ठीक है, तो जब हमने पहला सेंटेंस पढ़ा तो ठीक है, लॉजिकली ये करेक्ट हो रहा है कि उसके दिल्ली जाने के पीछे कारण क्या था, मदर और उसके दिल्ली जाने के बीच में कारण क्या था कि वहां पर एक उनकी कोई फैमिली वेडिंग थी, शादी का कोई समारोह था। ठीक है, फंक्शन था। तो ये कारण यहाँ पर लॉजिकली बैठ रहा है। तो यहाँ पर हम फॉर लगा सकते हैं, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लिखा हमने माय मदर
तो पहले क्या होगी, एक्शन परफॉर्म होगी, उसके बाद ही तो उसका कारण बताया जाएगा, या कारण बताया जाएगा उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म होगी नहीं, पहले एक्शन परफॉर्म होगी। तो यहां पर लिखेंगे माय मदर एंड आई वेंट टू दिल्ली। ठीक है, क्यों गए थे, तो यहां पर आ गया फॉर इट वॉज अ फैमिली वेडिंग। फैमिली वेडिंग कारण क्या था दिल्ली जाने का उनका, कि वहां पर एक फैमिली की कोई शादी थी, पारिवारिक शादी का कोई वहां पर फंक्शन था, समारोह था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो फॉर क्या बताएगा, हमेशा कारण बताएगा, और पहले एक्शन परफॉर्म होगी उसके बाद ही उसका कारण बताया जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि सपोज स्कूल जैसे हम लेट पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो स्कूल जब हम लेट पहुंचे, 10 बजे था स्कूल, हम 10:30 पर पहुंचे, 10:30 बजे पहुंचे। ठीक है, तो स्कूल पहुंच गए, तो मैम जो क्लास टीचर थी, तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्यों लेट आए। ठीक है ना, तो तब उसके बाद हम कारण बताएंगे ना, कि पहले हम लेट हुए आधे घंटा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने हमारी मैम को क्या बताया, उसका कारण बताया। तो भाई सीधी सी बात ये है, यहाँ पर समझाना ये चाहिए कि पहले एक्शन परफॉर्म होगी कोई भी, ठीक है, कोई भी काम होगा, उसके बाद में हम क्या उसका कारण बताएंगे। बिना कोई काम हुए हम क्या कारण बता दें, घर में हमने गिलास तोड़ दिए, जब गिलास टूटा ही नहीं है तो हम अपनी मम्मी को क्या कारण बताएंगे, कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि भाई गिलास टूटा ही नहीं, तो एक्शन परफॉर्म ही नहीं हुई। समझ में आया, तो पहले एक्शन परफॉर्म होगी, उसके बाद जो एक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है उसका कारण बताया जाता है। ठीक है,